मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है। मेरे हाथ-पैर काँपने लगते हैं, मुझे पसीना आता है, मुझे करियर में क्या करना है, रिलेशनशिप में मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ दीदी, मुझे सॉल्यूशन दो। सो मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ एंड आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस इस तरीके के। बहुत लोग बहुत तरीके के मैसेज करते हैं कि करियर में ऐसा-ऐसा हो गया है, मुझे पैसों की कमी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे मैं क्या करूँ? या फैमिली में मम्मी-पापा इस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया या मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया एंड मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं वो मुझे आते हैं, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस मुझे लोग डीएम करते हैं एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ थोड़ा बहुत और कुछ लोगों से मैंने ऑडियो नोट्स के थ्रू भी जितना मैं जो भी समझा सकती हूँ, जो भी मैं बता सकती हूँ अपने एंड पे मैं करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दीज़ पीपल जो हेल्प माँग पाते हैं क्योंकि ये हेल्प माँगना आसान नहीं है। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब मैं पहले अपने कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में थी, अभी भी कुछ-कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं बट अभी की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पर पहले की वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत बड़ी थी, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, हर तरीके से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यही सब कि करियर, रिलेशनशिप घर वालों की प्रॉब्लम, अंडर कॉन्फिडेंट होना या फिर फ़ेल करना। तो ये सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, अब करियर में मैं क्या करूँ? बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो इतनी हिम्मती नहीं थी कि मैं किसी को भी ये बता पाऊँ कि भई मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे लोनली फ़ील हो रहा है या फिर मुझे मैं फ़ेल हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? बल्कि मैं तो एक पर्दा लगा के कि सब अच्छा है, दूसरे लोगों को मैं प्लीज़ करती थी, दूसरे लोगों को मैं बताती थी कि नहीं मैं ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी। तो ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता था। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को भी ओपनली जाकर के ये बता पाऊँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स मैं अभी फेस कर रही हूँ या फिर अब मैं क्या करूँ मुझे सॉल्यूशन दो। ना ही मैं पर्सनली किसी को बता पाई और ना ही मैं सोशल मीडिया के थ्रू किसी को बता पाई। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करती थी। मुझे लगता भी था कि हाँ, शायद ये मुझे कुछ गाइड कर पाएँ पर मैं नहीं पूछ पाई। सो आई अप्रिशिएट दीज़ पीपल जो हेल्प माँगते हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट आई वुड स्टिल से कि कोई दूसरा इंसान जिनसे हम हेल्प माँगते हैं, चाहे वो हमारे क्लोज़्ड वन्स हों या फिर कोई सोशल मीडिया पे कोई पर्सन जो आपको दिख रहा है, दे कैन एक्चुअली नॉट हेल्प अस, दे कैन नॉट हेल्प अस क्योंकि वो हमारी लाइफ़ नहीं जानते, वो हमारी लाइफ़ की सिचुएशंस नहीं जानते, वो नहीं जानते कि हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। हम उन्हें बता भी दें, तो भी वो पूरी पिक्चर नहीं समझ सकते और अगर वो पूरी पिक्चर समझ भी लें, तो भी वो जो भी बताएँगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी लाइफ पे इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इट्स फाइन कि हम दूसरों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जब हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम हेल्प माँग रहे हैं एंड जब सिचुएशन बहुत ही ऐसी है कि आप आपके हाथ काँप रहे हैं, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आप बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस करो। बट ये इनफ नहीं है, खुद को सिर्फ़ एक्सप्रेस कर देना या फिर बस सवाल पूछ लेना और खुद आंसर्स ढूँढने की कोशिश ना करना या ये जानना ही नहीं कि भई मेरे आंसर्स मुझे ढूँढने होंगे। यहाँ पर आई थिंक हम गलत चले जाते हैं। हम किसी से कितने भी सवाल पूछ लें, वो हमें अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, वो हमें थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि वो अगर हमारी जगह होते तो क्या करते। पर हमारी जगह सिर्फ़ हम हैं। तो हमारे आंसर्स भी सिर्फ हम ही ढूँढ सकते हैं। सिर्फ हम ही देख सकते हैं कि अब इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं? अभी इमीडिएटली इसका क्या सॉल्यूशन होगा? और ये सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हम खुद के साथ बैठते हैं, जब हम खुद की लाइफ़ को एनालाइज़ करते हैं, जब हम देखते हैं कि भई हम इस प्रॉब्लम तक आए कैसे? अब इसके आगे क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे साथ? कभी-कभी ऐसा भी होगा कि नहीं समझ आएगा इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो छोटा-सा जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो करो। वो सॉल्यूशन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे का रास्ता दिखेगा एंड दैट्स हाउ एक-एक स्टेप लेते-लेते हमें हमारे जवाब खुद मिल जाएँगे। तो आई वुड से कि जिन भी लोगों को हम पर्सनल मैसेजेस करते हैं या फिर कमेंट करके कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं दैट्स
फाइन, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, पर हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो सोल्यूशन दे दे, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो कितने लोगों से जा कर के सोल्यूशन मांगा, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं देता है, कोई मेरे किसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चाहे हम उन लोगों को पर्सनली जानते हो या फिर चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, हम नहीं उनके लिए ऐसा कह सकते, क्योंकि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। कोई अगर हमें हमारे जवाब नहीं भी दे रहा है, हम खुद हमारे जवाब ढूंढ सकते हैं, और हमें ढूंढने भी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अ, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी से कुछ सवाल पूछना चाहते हो, दैट्स फाइन, गो आस्क देम क्वेश्चन। अगर वो कुछ आपको पर्सपेक्टिव देते हैं, उससे सीखो, उनको सुनो, उसको समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, जहाँ भी जैसे भी अगर आपको लग रहा है कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट डोंट जस्ट सिट एंड कीप asking your questions to random people. Look for your answer. अगर आप इतने करेजियस हो कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सो आई एम वेरी श्योर कि आप इतने स्मार्ट भी हो कि आप अपने आंसर्स ढूंढ सकते हो। सो अगेन, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील लाइक आस्किंग क्वेश्चन, फेयर इनफ, आस्क क्वेश्चन, बट ऑल्सो नो कि आपके जवाब, जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके सोल्यूशन सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हो। सिर्फ आप ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आप ही अपने लिए आगे का रास्ता या तो ढूंढ सकते हो या आगे का रास्ता बना सकते हो। सो ऑन दैट नोट, आई होप कि हम हमारे जवाब खुद ढूंढें, हम हमारे आंसर्स खुद फाइंड करें, और जहाँ हेल्प लगे वहाँ लोगों से हेल्प मांगे, पर हम ये भी समझें कि हमारी लाइफ के आंसर्स ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं।